एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में यात्रा करेंगे। बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं, तेज गति से चलते हैं, तो उसका सभी राशियों पर क्या असर होता है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज तक के व्यूअर्स दर्शकों के लिए मैं बृहस्पति के फल आज बताऊंगा। जी अनुपम जी, पहला सवाल आपसे कि बृहस्पति जब मिथुन राशि में पहुंच चुके हैं, तो मिथुन राशि में बृहस्पति के रहने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अलग अलग राशियों के लिए बृहस्पति क्या लेकर आए हैं? अब देखते हैं मेष राशि के लिए बृहस्पति का यहाँ आना तीसरे स्थान में कैसा रिजल्ट होगा। देखो, बृहस्पति हर इंसान के लाइफ में गुड लक के कारक होते हैं और नेचुरल सिग्निफिकेटर भी होते हैं, 9th हाउस के, धर्म के। तो बृहस्पति का हमारी जिंदगी में अच्छा होना, शुभ होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ज्योतिष में, अगर पापी ग्रह हैं उनका तो हम इलाज कर लेते हैं जब से तब से, लेकिन गोचर के अंदर बृहस्पति यानी कि शुभ ग्रह जो हैं वो अगर बिगड़ जाते हैं या हमें सपोर्ट नहीं करते तो जिंदगी में तमाम प्रकार के परेशानी आती हैं। क्योंकि अगर बुरा गोचर भी हो किसी ग्रह का, लेकिन बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती है, अथवा वो अच्छे गोचर में चल रहे हैं या अच्छी उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो हमारे को काफी लाभ होता है। मेष राशि के लिए तृतीय जो बृहस्पति का चाल है, अतिचारी भी हो चुके हैं। मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि 12 राशियों में से जो तीसरा स्थान का जो बृहस्पति होता है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि जो काम कर रहे हैं आप में से, उसके अंदर हर्डल्स आते हैं, उसके अंदर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस प्रकार का रिकग्निशन मिलना चाहिए जॉब के अंदर, बॉसेस से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। इसका देखो एक और असर है, शनि भी साथ में आपके जो हैं अभी फेवरेबल तो नहीं है, 7.5 भी लग गई है मेष राशि के लिए। हालांकि 7 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है तो ही ज्यादा परेशानी है। 7 डिग्री से अगर आगे है आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में, तो ये साल भी इतना कठिन नहीं रहेगा जितना उन व्यक्तियों के लिए है जिनका चंद्रमा 7 डिग्री तक बैठा है। राहु भी 18 तारीख को बदल जाएंगे। इसकी भी स्थिति जो है आपके इनकम के लिए और उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये बिजनेसमैन के लिए मैं कहूंगा, जिनका 7 डिग्री तक चंद्रमा है, उनके लिए जो है ये साल जो है एक्सपेंशन करने के लिए ठीक नहीं है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, आप यात्रा करोगे, बिजनेस ट्रिप्स करोगे, दूर दराज जाओगे, लेकिन उसका जो ये यात्रा है वो फलित नहीं होगी और मान सम्मान में कमी आने के योग है। इसलिए मैं समझता हूं कि बृहस्पति तो वैसे आपके भाग्य त्रिकोण के जो है स्वामी हैं, तो आपने बृहस्पति से रिलेटेड जो उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र का चाहे जाप करो, चाहे केसर का तिलक जो है अपने बाहों के बीच में लगाइए, यहाँ लगाइए और धूनी में लगाइए, नेवल के ऊपर लगाइए, ये भी अच्छा है। और जैसे आपके पुत्रों का, या अगर आप फीमेल हैं, आपके पति का हेल्थ, ये या आपका पुत्र हो, एल्डेस्ट सन हो, उनकी हेल्थ में अगर परेशानी आ रही है, वो पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, या स्वास्थ्य में परेशानी है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत दे रहे हैं एजुकेशन के अंदर या अदरवाइज ऑल्सो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बृहस्पति अभी बुरे फल देना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए उस प्रकार का जो है उपाय आपने जरूर करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम जो है बृहत पराशर होरा शास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए हुए हैं। तो इसका आप उपाय कीजिए और मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के अंदर, मंदिर का पीपल का पेड़ हो और शिव मंदिर का हो तो और भी उत्तम, उसकी सेवा करना, उसके नीचे दिया जलाना,
बृहस्पतिवार को तो जाना ही, शनिवार को भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका शनि का भी जो उपाय जो बनता है वो भी होगा। ब्राह्मणों को जो है हो सके तो घर पर बुलाना, या उनको ब्राह्मण भोजन खिलाना, या कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब खाली जात से नहीं होता है। अगर वो जात से भी हो और विद्या भी पढ़ा रहा हो और जी सौम्य प्रकार का, ऐसे शराब अंडे खाने वाला ब्राह्मण नहीं, जो विद्या को परस्यू कर रहा है, वैदिक विद्या दे रहा है लोगों को, ऐसे ब्राह्मण को दान करने से, सैफरन का, केसर का दान करने से, मिष्टान हो, जी क्या, मीठे मीठे जो चावल हैं पीले कलर के, वो खिलाइए, बेसन के लड्डू खिलाइए, इससे अच्छा शुभ रिजल्ट मिलेगा। जी देखो, पाप फल जो है वो दान से कम होता है। ऐसा नहीं है कि वो करने से इवेंट ही खत्म हो जाता है। ये समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्यादा एम्बिशियस मत रहिए इस पर्टिकुलर ईयर में, और जैसे भी आपको थोड़े बहुत भी अगर प्रॉब्लम नजर आने लग जाते हैं, तो बृहस्पति का उपाय तो आपको शिव सहस्त्र नाम तो जरूर जप करना चाहिए रोज। जी जी। तो मेष राशि वालों के बारे में हमने जान लिया। अब अनुपम वी कपिल जी से जानते हैं कि वृष राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन है कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र की ये राशि है और जी, मिथुन की राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि यानी बुध की राशि में जा रहे हैं बृहस्पति। तो वृष राशि वालों के लिए सर ये क्या रिजल्ट लेकर आएंगे? बृहस्पति जो है वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि ये बृहस्पति जो है इनके धन स्थान में आ जाएंगे। तो धन स्थान सेकंड हाउस कहलाता है, ट्रेजरी स्थान। यहाँ बृहस्पति जिस भी स्थान में जाते हैं उस स्थान को जो है वो बढ़ाते हैं। हालांकि जन्म कुंडली में जब द्वितीय स्थान में होते हैं, कुछ ऑथर्स ऐसे मानते हैं, कुछ लेखक ऐसे मानते हैं कि भाव को डिस्ट्रॉय करते हैं, कार्य को भाव नाशा। लेकिन गोचर में ऐसा नहीं है, हम चंद्रमा के हिसाब से ही गोचर देख रहे हैं, क्योंकि मन के ऊपर ही जो भी हम भोग लेते हैं, आनंद लेते हैं, या हमारे को कोई क्लेश होता है, तो वो मन के ऊपर से ही होता है। तो द्वितीय स्थान में फाइनेंसिस को आपके ग्रो करेंगे, आपका कौटुंबिक परिवार से रिलेटेड जो भी अटेंशन है ज्यादा रहेगा, प्रमोशंस भी मिलेंगे। और दूसरी बात, शनि की भी जो स्थिति है वो भी आपके लाभ स्थान में है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रिजल्ट तो है ही। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी ऑफिशियल से रिलेटेड दोस्ती भी बढ़ेगी, और पद तो आपका बढ़ेगा ही आपके कार्य क्षेत्र में। जो बिजनेसमैन है उनका क्वांटम ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क बहुत बढ़ेगा। सोशलाइजेशन करने के लिए तो इतना अच्छा समय है कि जन संपर्क आपको इस समय में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये बृहस्पति अतिचारी है ना, तो जी ये पूरा एक साल नहीं रहेंगे। ये 4 महीने, अभी से लेकर अक्टूबर के 10 तारीख के आसपास जो है, डिपेंडिंग अपॉन द पंचांग, तब तक ये आपके धन स्थान में रहेंगे। तो आपके पास केवल इतना समय है, और फिर बाद में दिसंबर 6 या 7 तारीख से वापस से ये आपके धन स्थान में आ जाएंगे। तो आपके लिए 4 महीने जो एक्सेलरेटेड वे में जो भी अच्छा होना है बहुत फास्ट होगा। तो आपके पास समय नहीं आराम से काम करने के लिए, जल्दी से ज्यादा काम करें। जितना इंटरेक्शन बढ़ाओगे लोगों के साथ काम के लिए, उतना आपका क्वांटम ऑफ गेम्स जो है वो बढ़ जाएगा। जी। रेमेडी क्या करना चाहिए सर, उपाय क्या करना चाहिए वृष राशि वालों को? कोई कोई उपाय की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। हाँ, जी बृहस्पति के लिए बृहस्पराचार्य होरा शास्त्र तो शिव जी की ही पूजा करते हैं। तो शिव जी के ऊपर जो है पीले फूल चढ़ाए। पीले फूल तो ऐसा एक बड़ा अच्छा उपाय है, जो गेंदे के फूल हैं या जो हैं, उनको आप जब पूजा करते हैं शिवलिंग के साथ अगर आप रगड़ते हैं तो उसका जूस निकलता है, वो भी अच्छा है। क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं कि हल्दी जो है नहीं चढ़ानी चाहिए हमें जी शिवलिंग पे। तो लेकिन आप कभी, जो घर में जैसे ऑस्पिशियस फंक्शन हो रहा है, जी जी तो हमारे इसमें ये प्रचलन है कि पहला कार्ड जो है हम मंदिर में जाके न्योता देते हैं। तो कुछ मीठी चीज पीली अगर आप देना चाहते हो प्रसाद के तौर पे, बेसन का हलवा हो या कुछ ऐसी चीज हो, महादेव जी के लिए आप दे सकते हैं, और वहां प्रसाद भी बांट सकते हैं और स्वयं भी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। जी। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए
कैसा रहेगा बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन? मिथुन राशि में ही बृहस्पति जा रहे हैं और बुध की ये जी जी। राशि है, तो मिथुन राशि में सर जब बृहस्पति जा रहे हैं तो उनके लिए क्या लेकर आएंगे, कैसा रहेगा? देखो, मिथुन राशि का लग्न से अगर हम देखते हैं, लग्न से, चंद्र लग्न से नहीं, लगन से देखें तो अच्छा है, लेकिन चंद्र राशि जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, राशि के ऊपर बृहस्पति का आना कभी भी अच्छा नहीं होता। और मिथुन राशि के लिए तो दो केंद्रों के स्वामी होने के कारण ये केंद्राधिपति दोष भी निर्माण होता है। अगर पत्रिका में मिथुन या कन्या राशि की लगन हो या राशि हो और बृहस्पति केंद्र स्थान में कहीं भी बैठा हो तो नाम, अपने नाम के ऊपर मान सम्मान में, प्रतिष्ठा के अंदर थोड़ी कमी आती है। और इस समय पे हम जो भी बात करते हैं, बहुत सोच समझ के हमें बात करना है। हमें हमारी जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे हम अपना मित्र समझते हैं, देखो परेशानी तो वही होती है कि जब आप किस पे विश्वास करते हो, और विश्वासघात करता कौन है? अपने ही परिवार वाले, मित्र। तो अपने खास सीक्रेट जो हैं वो किसी से मत बोलिए, वाणी शुद्ध रखिए, किसी से बहस मत कीजिए। क्योंकि इस समय पे जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो सर्विस में है, किसी भी प्रकार की सर्विस हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वट एवर इट इज, इसमें आपके खिलाफ आपके कलीग्स या कोई भी जो है, बॉस के कान के अंदर कुछ न कुछ गॉसिप करेंगे, और उसके कारण बॉस के जो कान इस साल में कच्चे हैं, तो वो उनकी बातें मान जाएंगे। तो लेकिन आपने क्या है, कोशिश हमेशा कहते हैं हमारे स्वभाव से जितना हम नरम रहें और जितना स्माइलिंग रहें, तो उतना वो, मतलब आप अपसेट नहीं होना कि ये मेरा पीरियड खराब चल रहा है। आपका शनि जो है दशम स्थान में तो आ ही गए हैं, और दशम स्थान में आके वो भी कार्य के अंदर बदलाव, क्षेत्र, कई लोगों को तो इस पीरियड में अगर ठीक से अगर वो कंट्रोल नहीं करते, सस्पेंशन हो जाती है या डिमोशन हो जाती है। लेकिन अगर, मैं हमेशा कहता हूं, प्लैनेट्स इंपेल, दे डोंट कंपेल। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थर की लकीर है कि ऐसे ही हो जाएगा। हमारी प्रवृत्ति जो है ऐसे ट्रांजिट में बदल जाती है कि हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, फिर हमारा नुकसान होता है। लेकिन अगर हम पहले से ही केयरफुल हैं, हमें मालूम है कॉन्शियसनेस में कि मेरा ट्रांजिट खराब चल रहा है और मेरा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको बृहस्पति के तो उपाय करने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि केसर का तिलक वाला जो उपाय है वो जी। सभी लोग कर सकते हैं, बृहस्पति का बीज मंत्र का जप करना। और अगर आपको जहां भी रहते हो, अगर बनारस में रहते हो तो वहां बहुत अच्छा बृहस्पति का मंदिर है। उज्जैन में रहते हो, सेंट्रल इंडिया में, वहां भी आप बृहस्पति का ये अच्छा जी। अभिषेक करा सकते हैं। दक्षिण भारत में जाना चाहते हो तो एक आलनगुडी मंदिर है, ग्रहों का बहुत पावरफुल मंदिर है। तो और थिट्टाई गुरु नाम का एक और मंदिर है, ये तंजावुर के पास में है। यहाँ पे जाके बड़े शांति से आप अभिषेक और ये करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस समय पे रिलेशनशिप जो है दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और इस और बड़े भाई के साथ भी, ये बहुत अच्छे रखने आपको, क्योंकि ये बिगड़ने के योग तो नजर आते हैं। तो अपना गुरु, जो भी गुरु हैं, क्योंकि बृहस्पति यानी कि गुरु, तो अगर गुरु आपके क्रोधित हो गए, या गुरु बीमार हो गए, या गुरु के साथ आपका, बेसिकली आपको जो उपाय करना है गुरु से संबंधित है। जी। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद चाहिए, हमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए इस समय पे। क्या है, झगड़ा और ये सब हो जाने से पावरफुल पीपल जो हैं, एक्वेंटेंस तो हो जाएगा, लेकिन ये जैसे बृहस्पति का ट्रांसिट कर्क राशि में आएगा, ये आएगा अबाउट अक्टूबर 10 के आसपास। तो अक्टूबर 10 से दिसंबर का जो पीरियड है, फर्स्ट वीक का, इसमें आपको धन कमाने के, मान सम्मान मिलने के और प्रमोशन होने के, हालांकि ये एक साल के पीरियड के अंदर कुछ छोटा सा टुकड़ा जो आ रहा है आपके पास, पहले 4 महीने इतने अच्छे नहीं, फिर ये 2-3 महीने जो अक्टूबर से दिसंबर, 2.5 महीना समझ लो, इस पीरियड में पैसा भी आएगा और सडनली आपको लगेगा कि बहुत अच्छा भी हो रहा है। जी। तो बृहस्पति का जो है उपाय करना ही चाहिए, तो हर हाल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए
बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। कर्क राशि में जब भी बृहस्पति आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में आएंगे, उसके पहले ये मिथुन राशि में रहेंगे। तो बृहस्पति का ये गोचर सर कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा। द्वादश स्थान में जब भी बृहस्पति जाते हैं, छठा आठवां द्वादश स्थान, ये बृहस्पति के लिए अच्छा तो है ही नहीं। और अक्टूबर 10th के बाद में, ये दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास तक का जो पीरियड है, उसमें ये उनकी राशि पे जाएंगे। राशि पे भी जाना कोई अच्छा नहीं, भले उच्च हो जाए, लेकिन जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, उसके ऊपर गोचर भी उसका असर होता है। और दशा और अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि केवल गोचर को देख के अच्छा या बुरा अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अगर मजबूत है, 5-6 पॉइंट के ऊपर पॉइंट्स हैं बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, और नवमांश में भी अच्छी स्थिति है, तो हम कहेंगे नहीं, कोई ज्यादा खराब नहीं होगा। लेकिन सामान्य तौर पे अगर चंद्र से ही हम ट्रांजिट अगर माने, जैसे कहा है, तो खर्चा बहुत बढ़ेगा। द्वादश स्थान खर्चा का होता है। फिर सेकेंडली धन जो है, धन की कमी का अभाव महसूस होगा। स्वास्थ्य के ऊपर ही हमारा खर्चा होगा, या हमारी स्वास्थ्य पे, या किसी और के लिए हमें हॉस्पिटल एटसेट्रा हमें जाना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी भी है, जो साथ में शनि का इन्फ्लुएंस देखते हैं, जी शनि भी इस समय पे जो है वो भाग्य स्थान में बैठे, तो भाग्य की कमी लाते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान से वो अष्टम है। तो द्वितीय स्थान धन का, कैश फ्लोस का, लिक्विडिटी का, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं है ठीक, तो आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि जिस स्थान से अष्टम होता है उस स्थान का नाश करता है। अच्छा, दूसरी बात, अब बृहस्पति के अलावा 18 मई को राहु भी जो है अपनी राशि बदल के अष्टम में आएंगे। तो आप ये देखो कि आपका अष्टम स्थान खराब हो गया, भाग्य स्थान में शनि थोड़ा रुकावटें डालती हैं, और द्वादश स्थान के अंदर आपके बृहस्पति बैठ गए, भाग्य स्थान के स्वामी। एक्सपोर्ट से रिलेटेड या बाहर से रिलेटेड अगर कोई काम है, तो चलो वो ठीक चल सकता है। वो डिपेंड करता है आपका 12th हाउस का। ये कैसे, अगर बच्चे हैं तो मेल चाइल्ड से रिलेटेड इश्यू होगी। आपकी जो वाइफ है, या जो ये विमेन के लिए ज्यादा, मतलब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहना, क्योंकि बृहस्पति जो है 12th हाउस में होना, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज तो आपके बाद में अगले साल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स होंगे। स्कैंडल से बचना है, क्योंकि कोई ना कोई फंसाने की जरूर कोशिश करेगा इस समय पे। अनएक्सपेक्टेड कोई अप्रिय घटना, ऐसे भी योग नजर आते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय बृहस्पति के लिए वही कॉमन उपाय रहेंगे, क्योंकि पराशारी ज्योतिष में तो हम कहते ही हैं शिव सहस्त्र नाम का जाप करना, और ग्रह का मंत्र जो है उसी का जप करना, ये सबसे सादा और सरल उपाय है। और ब्राह्मणों को घर में भी बुला सकते हो, और बाहर भी गुरुवार के गुरुवार, जैसे 5 गुरुवार तो एक साथ होना चाहिए कि हमें और कद्दू होता है जो पीला पीला कद्दू होता है, जो हलवा वाला कद्दू, कभी कभी उसका जो है आप हलवा बना के उसका दान कर, मतलब बांट सकते हो लोगों के अंदर बृहस्पतिवार के दिन। और बेसन के पकौड़े बना के दे सकते हैं, बेसन का हलवा। और पीली कलर की कोई भी जो मिठाई है, केसर युक्त जो है, वो भी आप ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो और भी अच्छा, उनको भी दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पे जो है आपका मंगल भी जो है इस साल में नीच का तो चल ही रहा है इस वक्त में, तो कंबाइंड उपाय हो जाएगा। जी और मंदिर में भी अगर कुछ रखना चाहते हैं, तो एक अच्छा उपाय है, ये तो लाल किताब का उपाय है, ये तो गोचर का फल देख के करना चाहिए। लेकिन इस वाले उपाय में अगर अष्टम स्थान आपका रिक्त है, खाली है, और द्वितीय भी अगर खाली हो वर्षफल कुंडली में, तो आप 400 ग्राम जो पीली पीली दाल, चने की दाल होती है, ये लेकर आप पीले सिल्क के क्लॉथ के ऊपर, वस्त्र पे, रेशम के कपड़े पे, या आप चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, या
किसी भी धर्म स्थान के अंदर आप जाके ये दे सकते हैं। ज्यादा परेशानी हो रही है, सर्जरी करनी है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो एक पीला हलवा कद्दू ले जाइए और महादेव जी के मंदिर में जाके नमस्कार करके उनसे बोलना कि ये सर्जरी होने वाली है अभी, और उसमें एक नाइफ से थोड़ा कट करके वहां रख के आ जाइए। चाकू जिससे आप कट करोगे वो भी वहीं छोड़ाना है, घर नहीं लेकर आना। तो कुल मिला के जप से, तप से, दान से, अन्न दान भी कीजिए। पीली चीजों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। तो अब आइए बात करते हैं सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है, तो बृहस्पति का जी, ये राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए सर कैसा रहेगा? देखो, सिंह राशि के लिए एक थोड़ी दिक्कत है। बृहस्पति की इफेक्ट तो अच्छा है क्योंकि वो तो लाभ स्थान में जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रांजिट गोचर जो है राहु और शनि का अगर हम देखते हैं तो ये फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि से अष्टम स्थान में शनि है। अब तो राहु भी वहां बैठे, लेकिन 18 तारीख को राहु यहाँ से बदल जाएंगे। लेकिन जब सप्तम में भी जाएंगे राहु, तो भी कोई खास अच्छा तो नहीं करेंगे। तीसरे घर पे, लाभ स्थान पे दृष्टि होगी, और शनि का अष्टम स्थान में होना, ये तो जैसे अष्टम शनि कहते हैं साढ़े साथी से भी ज्यादा खराब प्रभाव देता है। मित्रों में अनबन, फैमिली परिवार के अंदर जो है परेशानी आना, बिना बात के जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना लोगों के साथ। तो स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि सप्तम और अष्टम, अब देखो बहुत सारे लोगों को आपने देखा जनवरी से लेकर अब मई तक शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में उच्च के होके, बीच में वक्री भी थे फिर, लेकिन थे राहु और शनि के साथ। पहले तो 6 ही ग्रह थे साथ में, और बुध भी नीच थे, और वक्री भी थे, और अस्त भी थे। खैर खुद तो आगे निकल गए, लेकिन शुक्र खराब हुआ। शुक्र इतने ज्यादा पीरियड के लिए जब खराब होते हैं, तो जिसको डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड इशू है, किडनी से रिलेटेड इशू है, तो ये बढ़ जाती है। तो और दूसरी बात ये भी है, आपने देखा जिस प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है देश के अंदर, वो राहु और शुक्र का, वुमेन जो फीमेल्स जो हैं बहुत उग्र होके मेन को मर्डर करती हैं, क्राइम करती हैं। विचित्र प्रकार का क्राइम हो रहा है, क्योंकि शुक्र जब राहु के साथ एकदम पास होता है तो बेकाबू हो जाता है। जब शनि भी इतने पाप दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो इसलिए शुक्र का भी हमें उपाय करना चाहिए, क्योंकि जो आपका हेल्थ है, हेल्थ को ये खराब करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को, शुगर लेवल्स को बढ़ा देना। तो मीठा कम खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें, और ये कहूंगा कि रिकग्निशन और प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन जून, अक्टूबर और मई का महीना जो है वो ठीक नजर आता है। बच्चों से भी खुशी मिलेगी। और सूर्य पूजा, मैं सिंह राशि के लिए और सिंह लगन के लिए सूर्य पूजा डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं डेली। ये करने से भी काफी सारे परेशानियां जो हैं, क्योंकि आपको भी बूस्ट चाहिए। आपके राशि के स्वामी जो हैं, भगवान जो हैं, वो सूर्य देव है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ये मंत्र जो है रोज नियमित प्रकार से 108 बार करना ही है। अगर आप जल नहीं भी चढ़ा सकते, दे सकते हैं सूर्य देव को, कोई बात नहीं, लेकिन आप सूर्य को नहा के जरूर जो है ये मंत्र किया करें, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और दूसरी बात, आंवला का सेवन भी आप किया करें। आंवला अगर आप सूट होता है तो विटामिन सी इसमें अच्छा होता है। संतरे खाइए ज्यादा। आपका बृहस्पति को, मैं अभी जैसे बहुत लोग जो हैं वो गरीब भी होते हैं, कोई उपाय ही नहीं अफोर्ड कर सकते। हम बोलेंगे चलो पुखराज का, सस्ता पुखराज का दान कर दो, वो भी नहीं कर सकते। तो उनको ये कहूंगा कि कम से कम 2-3 संतरे तो खा लो रोज। वो अगर आप खाते हो तो आपका बृहस्पति जो है आपको अच्छे प्रभाव देगा। और पति के साथ अच्छे रिश्ते रखना, क्योंकि पति जो है वो
बृहस्पति जो है पति का कारक भी है। तो अगर आप बृहस्पति पति के साथ रिश्ते अच्छे हैं, अगर बिगड़ जाते हैं तो मतलब बृहस्पति खराब रिजल्ट दे रहा है ना। जी जी तो यही है, क्योंकि अगले साल का भी जो ट्रांजिट है जून तक, जी बृहस्पति का कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। जी जब जी। वो है ना से अतिचारी तो है, नेक्स्ट हाफ में भी बहुत फास्ट सिंह राशि में आ जाएंगे वो। तो जी जो आपके पास समय है अभी मिथुन राशि में जब तक है, कब तक है अभी, फ्रॉम नाउ 14 मई से लेकर ये अक्टूबर का पीरियड आपके लिए अच्छा है। राहु शनि ठीक नहीं है, लेकिन इस पीरियड में आप बृहस्पति के ऊपर जो है कंसंट्रेट करके ये कीजिए। अगर शादी विवाह किसकी बात चल रही है, करना चाहते हो, जल्दी कीजिए। बृहस्पति अत्याचारी है, फटाफट चट मंगनी पट ब्याह ये कर लो आप, और दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले कर लो, क्योंकि उस कार्य के लिए बहुत अच्छा। इस पीरियड में मित्रता तो बढ़ेगी, दिसंबर तक मित्र नए बनेंगे, कांटेक्ट अच्छे बनेंगे, इस समय आपको हेल्प भी करेंगे और आगे के समय के लिए भी अच्छा। देखो बृहस्पति जब लाभ स्थान में आते हैं तो आपके तृतीय स्थान को भी तो देख रहे हैं ना। जी तृतीय स्थान आपके रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, भाई बहन होंगे उनके साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिप्स करना है, कमीशन रिलेटेड अगर काम है आपका तो वो अच्छा चलेगा। तो लेट अस होप कि जी। आप परिहार करते हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं सर कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आपका क्या प्रिडिक्शन है? कन्या राशि के लिए बृहस्पति का दशम स्थान में आना, ये दशम स्थान तो आप जानते हैं, सब लोग जो ज्योतिष फॉलो करते हैं, ये पावर का, पोजीशन का और एम्बिशन का, रेपुटेशन का जो है, प्रेस्टीज का और प्रमोशन वाला जो घर भी मान सकते हैं इसको। वैसे तो लाभ स्थान जो है 11th हाउस भी देखा जाता है इसमें, बट दशम स्थान के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट जो है वो अच्छा नहीं माना जाता किसी भी हाल से। तो यहाँ पे शनि भी आपके जो है सप्तम स्थान में तो चल ही रहे हैं, और सप्तम स्थान से शनि आपके चतुर्थ स्थान को भी देख रहे हैं दशम दृष्टि से। तो दशम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखना, यानी कि फैमिली में खास करके माता जी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि हम अगर एक बात देखते हैं कि बृहस्पति अपने बॉसेस के साथ जो है वो प्रॉब्लम लाता है, अपमानजनक स्थिति पैदा होती है, गॉसिप तो होता ही है। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत किया है कि प्रमोशन मिल जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे, वो तो नहीं हो, लेकिन नाम अलग जो हमारा बदनाम होने के योग बन जाते हैं। इसके अंदर एक चीज क्या है, हमें पार्टनरशिप्स के अंदर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्प्यूट्स जो हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद है और आप सोच रहे हो सुलझ के कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आ जाए, या आपको कुछ इनहेरिटेंस विल के अंदर लिखा है वो आ जाए, तो उसके अंदर जो है परेशानियां आ जाती हैं, लिटिगेशंस भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के मटेरियल पोजीशन जो है सफर हो सकता है। कन्या राशि वालों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए सर क्या उपाय करना चाहिए? सरल उपाय है, बृहस्पति का जो बीज मंत्र है आप स्क्रीन पे जरूर दिखाना, वो करना ही चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मण भोजन, इसके अलावा खांड, शुगर, हल्दी, केसर, ये सब चीजों का बृहस्पतिवार के दिन, और पीली मीठी चीज जो है इसका बृहस्पतिवार के दिन जो है शाम के वक्त इसका दान किया जा सकता है किसी ब्राह्मण को। 5 बृहस्पतिवार लगातार करना है। और देखो हर ग्रहों का समय होता है दान करने का। कई लोग सप्त अनाज का भी दान करते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर ग्रह का दान कर रहे हैं तो उसका संकल्प जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना संकल्प किया हुआ दान जो है वो ठीक नहीं रहता। और कुछ ज्यादा परेशानी हो पुराने समय में, जैसे बीमारी से रिलेटेड ज्यादा अगर परेशानी हो रही है, लेकिन इनको तो बीमारी वाली चीज तो ऐसे नहीं है, तो उसमें घोड़े का एक दान होता था। लेकिन आजकल के समय अगर
ज्योतिष की किताबों में लिखा है, छोटा सा अगर सोने का घोड़ा दो, सोना तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगा है, तो गोल्डन कलर का अगर जो है घोड़ा है, उसका भी दे सकते हैं। कुछ लोग तो टॉय का भी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये मेटल का गोल्ड पॉलिश वाला संकल्प करके उसको अगर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जी। कई लोग सांड को केला खिलाना, ये भी अच्छा मानते हैं। तो बृहस्पति तो जीव का कारक है। वैसे तो जीव रिलेटेड कोई संकट नहीं है, खाली जो परेशानी है शनि सप्तम में आने के कारण जो है, इनका मैरिज जो विवाह है, वो थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा। बस यही परेशानी नजर आती है। जी। अब बात कर लेते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सर बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा और इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तुला राशि इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसेस हैं ग्रहों के। बहुत समय के बाद बेचारे तुला राशि वाले जो हैं काफी सफर हुए, क्योंकि उनका लग्न का स्वामी जो है, राशि का स्वामी, लग्न या राशि दोनों, शुक्र जो है उच्च के तो थे, लेकिन छठे स्थान में बैठ के भले उच्च के थे, जब एक उच्च का ग्रह अगर परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, एफ्लिक्ट हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। और खास करके अगर वो शुभ ग्रह हो तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी तो निर्माण किया इसने। कई लोगों को टांगों में भी परेशानी दी, क्योंकि मीन राशि तो टांगों का है, और पेट का भी दिया, क्योंकि छठा स्थान भी आप उसके लिए कह सकते हैं। तो शुक्र का भी उपाय करना चाहिए। ये लास्ट में बताता हूँ, जैसे महालक्ष्मी जी की पूजा इन्हें हमेशा रोज करनी चाहिए। लग्न को, राशि के लॉर्ड को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, जो फल भी हम जानना चाह रहे हैं, हम अच्छा है या बुरा है, उसको हम लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति समृद्धि इसी से जोड़ते हैं कि ट्रांजिट अच्छा है या बुरा है। वैसे तो कोई ट्रांजिट पूरी तरह अच्छा या खराब नहीं होता, उसका एनर्जी अलग होता है, हमें कुछ और दृष्टिकोण से कुछ सिखाने की कोशिश होती है। अब इस ट्रांजिट में आप में से जो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरा नया घर बन जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, जिनकी नहीं है या जिनकी है वो और बेटर प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, तो ये वो समय आ गया है। क्योंकि शनि छठे स्थान के अंदर, ये आपके दुश्मनों को खत्म करता है, कर्जों को खत्म करता है। दुष्ट ग्रह जब छठे स्थान में होता है, तीसरे लाभ स्थान में, तो बुरी चीजों को खत्म करता है, रोग भी जो है वो भी खत्म होता है। लेकिन बृहस्पति जो है, ये भी जो बहुत अच्छे स्थान में जो है, भाग्य के स्थान में चले जा रहे हैं। पहले तो अष्टम में थे, तो अष्टम में भी ये आपके स्वास्थ्य को काफी कर रहे थे। बहुत लोगों को तो फैटी लिवर हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्योंकि बृहस्पति शुभ नहीं होते हैं तो ऐसे करते हैं। तो अब भाग्य स्थान में आया है, जी। आपको अंदर से अभी से ही बहुत प्रसन्नता लग रही होगी कि मेरे को मेरी जरूरतें हैं कम हो गए, संतुष्ट हो जाता है इंसान। क्योंकि राशि लगन को भी, मतलब पंचम दृष्टि वहां देखती है और नवम दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहा है। तो जहां आपके बच्चे हैं, घर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस अच्छा होगा, शुभ कार्य होंगे उससे रिलेटेड। भाग्य जी। स्थान में होने के कारण धर्म यात्रा होती है, धर्म के अंदर वृद्धि होती है, मंदिरों में जाओगे और आपकी प्रवृत्ति अपने आप ही आपको ले जाएगी कि मुझे ये सब चीजें करने। जी। कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा, आपकी जो इमेज है अपने बॉसेस के सामने या समाज में, ये बढ़ेगी। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आपको पदवी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, और जो भी आप काम करोगे बहुत सरलता से जो है ये बनते चले जाएंगे। तो कुछ परेशानी नहीं है। अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका संबंध है, तो एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी बढ़ेगी। जो आप लोग लिखने में, ऑथर्स, जर्नलिज्म, या आप भी मिश्रा जी, अगर जी। आपकी ये राशि है और आप इस प्रोफेशन में हो, इनसे रिलेटेड में, तो यानी कि जो एकेडमिक वर्क जहां है, जी। बृहस्पति थर्ड हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस को जो देखता है, और नाइन्थ हाउस का जो कनेक्शन होता है, धर्म यात्रा तो होती है, लेकिन पब्लिशिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ऑथरशिप, किताब लिखना है, जी। ज्ञान देना है, इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
रेमेडी क्या करना चाहिए सर? उपाय क्या सजेस्ट करेंगे तुला राशि वालों के लिए? तुला राशि के लिए कोई खास उपाय की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि इनके लिए जब सब ग्रह अच्छे ही चल रहे हैं, मैं तो सबके लिए सजेस्ट करता हूँ नवग्रह का जो रक्षा कवच या स्तोत्र, दोनों में से कोई भी, ये आप अगर नित्य पाठ करते हो तो किसी भी चीज की, साधारण तौर पे किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ज्यादा पाप फल है तो ही हमें फिर दूसरे चीजें करनी चाहिए, जैसे हवन है। हवन तो वैसे भी मैं कहता हूं कि हर 6 महीने में इंसान ने गणपति होम, लक्ष्मी होम और सुदर्शन होम, धनवंतरी होम, धनवंतरी होम तो दक्षिण भारत में सब लोग करते हैं। ये तीनों हवन जो है लक्ष्मी पूजन से 1-2 दिन पहले का जो समय है, ये लोग या दशहरा के आसपास हर साउथ इंडियन परिवार में जो है आपको ये होगा कि ये हवन घर में करते हैं। और यही कारण है उनकी समृद्धि का और सिंप्लिसिटी का, क्योंकि जो धार्मिक कार्य जब घर में होता है हमेशा, तो इंसान, वाइब्रेशन तो खैर एक बहुत छोटी शब्द होगी, एक रियल काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो धन सुलक्ष्मी है और जो शांतता लेकर आती है, और घर के अंदर स्वास्थ्य अगर अच्छा है, अगर गलत तरीके से हमारा इनकम आ रहा है करप्शन से या किसी दूसरे काली कमाई हो या एथिकल मीन से नहीं, तो और आज के कलयुग में ये कॉमन हो गया है। तो इसलिए कुछ धर्म कार्य हमेशा होता रहना चाहिए, हमें क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। खैर, जिसका मन ही करप्ट है और वो चाहता ही है कि मेरे को ऐसा करना है, तो उसके लिए पूजा पाठ और ये चीजें उपाय कोई नहीं काम करती है। तो मन में शुद्धता होना एक सबसे बड़ा उपाय तो यही है। सभी शास्त्र ये कहते हैं मन चंगा तो सब कुछ अच्छा, तो जी। सब पाप फल भी कम हो जाते हैं। ग्रहों की स्थिति भी जो है आपको इतनी जो है विचलित नहीं करती। अब बात कर लेते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि जी जी वालों जी। के लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? उनके लिए ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है? देखो, वृश्चिक राशि के लिए अष्टम स्थान यानी कि कर्म रोग स्थान कहलाया गया है। कर्म रोग, और जन्म कुंडली में भी अगर बृहस्पति वीक है या अष्टम स्थान में भी बैठा हुआ है, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर अगर कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो कहते हैं कि जो रोग है वो जल्दी खत्म नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा बड़ा होता है। आपको तो मालूम है, अष्टम स्थान की स्थिति ही देख के किस देशकान में बैठा है और कहाँ कौन से किस प्रकार के ग्रह बैठे, उससे किस प्रकार की मृत्यु होती है, ये जाना जाता है। अष्टम स्थान में देखो धन तो दे देगा, क्योंकि द्वितीय स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो धन तो देगा। पंचम दृष्टि द्वादश स्थान पे पड़ रही है, तो खर्चे जो है आपके उस बीमारी के ऊपर और उस पे लग सकते हैं। तो खर्चे का योग तो बना हुआ है, तो शुभ कार्य पे ही क्यों ना खर्चा किया जाए, ये एक उपाय है। क्योंकि इस समय में आपको मान सम्मान के अंदर कमी आएगी, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट होगा। जॉब अगर करते हो तो आपकी पोजीशन के अंदर खतरा बना हुआ है, जॉब जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी जगह पे आपको भेजा जा सकता है जहां आप बहुत इनकन्वीनियंस महसूस करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है आपको जाना चाहिए, ज्यादा जॉब रिजाइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ज्यादा परेशानी आएगी। आप ये देखो, बृहस्पति जो है अतिचारी है, तो ये बुरा समय भी 4 महीने के लिए जो है, ये 4 महीने के लिए ही आपको दिसंबर तक निकालना है समय। उसके बाद जो भी पीरियड है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपके लिए। अक्टूबर से दिसंबर, सॉरी, अक्टूबर तक जो है ठीक नहीं है, अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड है वो रिपेयर हो सकता है। तो आप ये 4 महीने में बहुत सावधानी से, पंगा नहीं लेना किसी से भी, और आर्ग्यूमेंट भी मत करना, फाइट भी मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट से हैरेसमेंट के योग है, खास करके सरकारी नौकर से तो पंगा लेना ही नहीं। तो ये कहेंगे कि आपके ट्रैवल और जर्नी भी जो है फ्रूटलेस रहेंगे, और बच्चों से कोऑपरेशन नहीं होगा, जिद्दी होंगे। और इस समय चोरी, सोना चोरी करने के चोरी होने के योग हैं। तो आपके जो वैल्यूएबल्स हैं,
वो लॉकर में और सेफली रखिए। किसी को आप जी। कैजुअली केयरलेस होके, केयरलेस बिहेवियर, वेदर आपके वैल्यूएबल्स हैं या आपके स्पीच में हो या आपके बिहेवियर में हो, ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है इस साल में। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए परेशानी के योग जरूर हैं। बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि बृहस्पति का हवन भी करना चाहिए आपको। आप में से जिसकी दशा बहुत खराब चल रही है और ऐसे लगता है आपको कि क्रिटिकल है, जी। बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो ऐसे समय में एक पीला जो हलवे वाला जो कद्दू होता है उसको शिव मंदिर में ये करना, शिव सहस्त्र नाम का जप भी कराना, हवन भी कराना, नित्य शिव जी की पूजा करना, और उसके साथ में हवन कार्य अच्छा मुहूर्त देख के उस मुहूर्त में अग्निवास पृथ्वी पे भी हो और शुभ ग्रह जो हैं वो पृथ्वी पे हो, आहुति स्वीकार कर रहे हो उस दिन पे, ऐसा मुहूर्त चूज कीजिए। चतुर्थी, नवमी, द्वादशी ये नहीं हो, रिक्त तिथि नहीं होनी चाहिए जी। और योग खराब नहीं होने चाहिए। ऐसे इसमें आप अगर पूजा पाठ हवन करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि धनु हम्म। राशि की। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव मिथुन राशि में जाएंगे, तो धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा और उन्हें सर क्या उपाय करना चाहिए? बहुत समय के बाद धनु राशि के लिए कुछ अच्छी खबर आई है। बहुत परेशान रहे हैं ये लोग बेचारे, लेकिन अब जब बृहस्पति सप्तम में आते हैं, आप में से जिनका विवाह नहीं हुआ है, ये समय दिसंबर तक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, सॉरी, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जो है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप विवाह कर लो। शुभ कार्य आपके घर में जरूर होंगे। आपका जो पुत्र जो है वो, या जो भी बेटा बेटी जो भी हैं, उनके लाइफ में अचीवमेंट्स होंगे। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी आपकी जो प्रमोशन है वो जरूर होगी, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके संपर्क जो हैं अच्छे राजनेता से, या सबके सब तो राजनेता से नहीं मिल सकते, अपनी स्टेटस सोसाइटी में देखते हुए किसी का कॉर्पोरेटर से, किसी का एमएलए से, किसी का मंत्री से, उस प्रकार से ये होगा। तो गेन का पीरियड है, प्रमोशन का पीरियड है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो सेटल हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब अच्छा पीरियड होता है, बृहस्पति का तरीका कैसे होता है? बृहस्पति का तरीका होता है बातचीत से, अच्छे सभ्य व्यवहार से, काउंसलिंग, आर्बिट्रेशन, ये करने से बहुत जल्दी से जो है मैटर्स अच्छे हो जाते हैं। बृहस्पति जो है लिटिगेशन वाला प्लेनेट नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं ना कि मैं लिटिगेशन जीत जाऊंगा। लिटिगेशन नहीं जीत सकते, वो लिटिगेशन के लिए तो हमें मंगल ही देखना पड़ता है। और कैश फ्लोज तो अच्छे हो जाएंगे और हेल्थ तो अच्छी होगी। और ओल्ड डिस्प्यूट्स जो हैं, लंबे समय से जो चल रहे हैं, वो समाप्त करने के लिए ये समय बहुत अच्छा। यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि जो शनि है ये बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। राहु तो अच्छे हो जाएंगे, 18 तारीख के बाद तृतीय स्थान में जाएंगे, वो तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपका विक्रम, शौर्य, बहादुरी, बोल्ड एक्शन, जिस काम में जरूरत होती है उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन शनि का चतुर्थ स्थान में होना, वो कंटक शनि भी कहलाता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। परिवार के अंदर परेशानी, दोस्तों में परेशानी। यहाँ पे एक चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि किताबों में लिखा है कि बृहस्पति का ट्रांजिट चाहे कितना अच्छा हो, अगर शनि का ट्रांजिट खराब है तो वो बृहस्पति का भी ट्रांजिट को फलित नहीं होने देगा। तो हमें चाहिए जो उपाय हैं उसमें हमें बृहस्पति का तो कुछ नहीं करना, राहु भी अच्छे हैं, शनि का जरूर उपाय करना है। और चतुर्थ स्थान में यानी कि मच्छियों को कुछ, क्योंकि चतुर्थ स्थान जल भी है, सॉरी, तो चतुर्थ स्थान जल भी है, वहां पे मच्छी जो होते हैं, काले वाले जो मच्छी होते हैं, उनको आपने कुछ ना कुछ खाने देना है लगातार।
108 दिन लगातार अगर आप दे सकते हैं, लेक नहीं होना चाहिए, साफ पानी, जो शुद्ध पानी बहता हो वो हो, वहां पे जाके आप काली उड़द, जो दाल है उसको जो बॉईल करके जो बॉल्स बना सकते हैं, थोड़ा सा चावल के अंदर, चावल को भी ऐसे बॉईल करके उसको मिक्स कर सकते हैं दोनों से, नदी के वहां बैठ के। एक नियमित शाम का समय जो है शनि के उपाय के लिए उचित है। जी इस समय पे आपने वहां जाके ओम शम शनिश्चराय नमः एक एक इस पे कर कर संकल्प तो करना ही है कि मेरे जो पाप कर्म है पिछले जन्म के और इस जन्म के जो जाने अनजाने में मैंने किए, इसके लिए क्षमा करना। और आपने एक एक बॉल जो है डालते रहना है, 108। तो इसको मछली भक्षी प्रयोग भी कहते हैं, इसको मोती दान भी कहते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो पारिवारिक जो भी परेशानी है, आपको पारिवारिक खुशी ना मिलेगी, उसको दूर करने के लिए शनि का उपाय करना अति आवश्यक है। जी। तो फिर आपको बृहस्पति जो है अच्छे रिजल्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, बृहस्पति का मिथुन राशि में जाना, बृहस्पति का अतिचारी होना क्या रिजल्ट लेकर आएगा और इन्हें अ, सर क्या उपाय मकर करना राशि, चाहिए? हाँ जी जी, मकर राशि जो है, सब सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शनि, इनके जो राशि का स्वामी है, ये तृतीय स्थान में आ गए, साढ़े साती खत्म हो गई, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके अंदर स्टैट्यूटरी वार्निंग है कि जैसे मैंने कहा 7 डिग्री से ज्यादा अगर आपका चंद्रमा है तो आपको फल ठीक मिलेंगे, अन्यथा नहीं। 7 डिग्री के अंदर है तो आपको बहुत सावधानी से ये चलना है। इस साल के अंदर बृहस्पति का जो रोल है वो इतना अच्छा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो 6th हाउस यानी कि छठा स्थान रोग का, शत्रु का और खर्चे का भी मान सकते हैं। तो ये सब चीजें बढ़ेंगी, आपका वजन भी बढ़ सकता है, आपका पेट भी बड़ा हो सकता है। तो खाने के ऊपर आपको बड़ा कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान में होता है उस ऑर्गन को बड़ा तो नहीं करता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, आप ज्यादा पराठे खाओगे, खाने का दिल करेगा, बटर ज्यादा लगाओगे टोस्ट के ऊपर, तो ये सब चीजें कम करना। और इस, क्योंकि बीमार होने की जरूरत है, योग है इस समय, आप रैश हो जाओगे, रेकलेस हो जाओगे। रेकलेस मतलब लापरवाह, एकदम मतलब रैश। और इसके वजह से ये अप्रोच भी ठीक नहीं है, इसके वजह से स्पीच के अंदर भी रैशनेस आएगी, रफनेस आएगी, और उसकी वजह से शत्रुता यानी कि एनिमीज आपके बढ़ेंगे। बृहस्पति छठे स्थान में एनिमीज को बढ़ाता है, एनिमीज बढ़ेंगे, फिर आपके बारे में गॉसिप होगा, बुरा प्रकार का गॉसिप, मतलब पीछे से आपका अच्छा बुरा लोग बुरा बुरा बोलेंगे। फिर इसके अंदर बैड नेम होने के भी योग हो जाते हैं। लेकिन इस समय पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पंगा नहीं लेना। अगर लोग सरकारी रिलेटेड वर्क जो है आपका स्मूथली नहीं चलेगा, तो अप्रोच में थोड़ा हम्बल हो जाइए। मैरिज के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है, अक्टूबर 6 तक। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं, अक्टूबर 10 से 10 दिसंबर के बीच वाला जो समय है, वो पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। आपके जो रुके हुए काम हैं वो आगे प्रोसीड होंगे। बट ये 2-3 महीने, क्योंकि अतिचारी है ना बृहस्पति, तो ये सब चीजें नजर आती हैं। और ये कहना चाहता हूं कि जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तब तो रिजल्ट फिर भी ठीक, जी लेकिन जब कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा आएगा, सरकार से परेशानी आने के योग है। तो इस समय मकर राशि के लिए मैं एक अच्छा उपाय बताता हूं। जी। मकर राशि के लिए इन्हें चाहिए कि एक ब्राउन कलर का, जो ब्राउन को क्या कहते हैं हिंदी में? भूरे रंग का, भूरे रंग का। भूरा। भूरा हम्म। तो लाल लाल भी होता है ना थोड़ा, कि ब्राउन ही होता है? हाँ, ब्राउन होता है सर, भूरा। हाँ अच्छा, तो हाँ। ब्राउन भूरे रंग की जो गाय है, उसको आपने गुड़
और साथ में जो चने दाल का या साथ में रोटी का, जो हम गेहूं के रोटी, ये तीनों को मिक्स करके इनको जो है खिलाना। वैसे तो और भी चीजें खिला सकते हैं, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि मीठी चीजें और ये सब जो गाय को खिलाएं। लोग खिलाते हैं, जी। लेकिन ये खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। सरल उपाय है और सौम्य है, और काम भी बड़े आराम से होगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो हल्दी को आप बहा सकते हो, हल्दी के स्टिक्स आप बहा सकते हो नदी के अंदर। जी जी। तो मकर राशि वालों के लिए उपाय भी बता दिया अनुपम भी कपिल जी ने। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? अ, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का पंचम स्थान में जाना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस राशि के लिए बड़ी परेशानी रही है, और अपॉर्चुनिटीज आते रहे जाते रहे, और अपॉर्चुनिटी आने के बाद में भी इनको मेन परेशानी जो है लिक्विडिटी से रही है। और शनि तो अभी लास्ट पैच है इनका, जो 7.5 का। लेकिन 18 तारीख को राहु भी तो लगन में आ जाएंगे। तो लगन में आके राहु जो है राशि के अंदर, खैर अभी तो पूर्व भाद्रपदा में, कुछ समय के बाद में ये अपने नक्षत्र में शताभिषा में चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि ये राहु जब भी ये जन्म और विपत नक्षत्र के अंदर परेशानी देता है, बाकी नक्षत्रों के अंदर तो ये नवतारा चक्र के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है। तो गेन इन पोजिशन ये मुझे नजर आती है कुंभ राशि के लिए। अगर कोई ऐसे जगह काम कर रहे हो जहां आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, और किया ही है आपको, ये जी। ऐसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तो और आप समझदार रहे हो, आपको पता चल गया है कि ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। बॉस, अक्सर प्रॉब्लम मैं देखता हूं, लोग सोचते हैं बॉस अच्छा नहीं है, चेंज हो जाए मेरा ग्रह तो मेरा बॉस का भी जो है बर्ताव चेंज हो जाएगा। जो दुष्ट इंसान होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बदलती नहीं है। तो आप अगर समझदार थे और आपने नए जॉब्स देखे हैं, तो आपको अभी तक नए जॉब जो है मिलने लग जाएंगे, और अच्छी तरह आप सेटल भी हो जाओगे। फिर अक्टूबर से 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर फिर से आपको जहां भी अगर आपने नया जॉब चेंज किया, वहां थोड़ी एनिमिटी, जेलसी, सेटलमेंट में प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी, ऐसी चीजें महसूस होंगी। आप लेकिन उसको डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि ये कुछ समय का पीरियड है, 2 महीने बृहस्पति के उपाय कीजिए और आप एकदम अच्छे रहेंगे। पंचम स्थान जी। बृहस्पति के लिए आपके बच्चों से आपको सुख मिलेगा। उनका पढ़ाई के अंदर जो एडवांसमेंट जो है बहुत अच्छा होगा, और आप उससे प्रसन्न भी होंगे। फिर वहां से जो दृष्टि भाग्य स्थान पे बैठ रही जा रही है, वहां पे धर्म यात्रा तो बढ़ेगी, एजुकेशनल ट्रिप्स भी बढ़ेंगे। अगर कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, किसी का वीजा का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें जो हैं नजर आती हैं। शुभ कार्य है। घर जो अगर आप संतुष्ट नहीं हो कि जो रहने की जगह है वो कोई खास अच्छी नहीं है, वो आपको अच्छी जगह और एकोमोडेशन मिल जाएगी। शुभ कार्य होंगे। लाभ स्थान को भी जो देख रहा है तो जी। इंक्रीमेंट मिलेगा जहां भी है। फ्रेंड्स बढ़ेंगे क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं, और फ्रेंड अच्छे वाले मिलेंगे। बृहस्पति जब लाभ स्थान को देखते हैं, बहुत ही उत्तम प्रकार के फ्रेंड्स मिलते हैं, और इस मौके को वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें समाज में सोशलाइज करना है, अपना जो भी काम किया है उसको प्रस्तुत करना है, प्रसारण करना है, तो उसके रिजल्ट अच्छे लगेंगे। पॉजिटिविटी तो बढ़ेगी, एंजॉयमेंट भी बढ़ेंगे, और बच्चे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जी। उनके लिए ये समय ऑफस्प्रिंग या बच्चा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आखिरी राशि है और बृहस्पति की ही राशि है। अनुपम भी कपिल जी, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन ये कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? बृहस्पति का चतुर्थ स्थान में जाना मीन राशि के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी, और अगर लिटिगेटेड है या पोजेशन कहीं किसी किसी का
चले जाता है, अपनी प्रॉपर्टी का रक्षा करना। और मीन राशि के लिए तो वैसे भी शनि का जो गोचर है कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद तो नहीं है, राशि में चल रहा है, तो मान सम्मान में कमी आना, रिकग्निशन नहीं मिलना, इनफैक्ट बदनामी मिलने के ज्यादा योग, कोई ना कोई आपके ऊपर एलिगेशन करने की कोशिश करेगा। और राहु की भी जो स्थिति है वो तो आपकी राशि में थे, लेकिन अभी द्वादश स्थान में जाएंगे। खैर, द्वादश स्थान में जाकर भी कौन सा कुछ बहुत अच्छा होगा। छठे स्थान में केतु चले जाएंगे, वो तो शत्रुओं को कंट्रोल करेंगे, कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन राहु तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस पे जो है वो खर्चा बढ़ाते रहेगा। तो मैं कहूंगा कि जो इस समय पे कोई प्रॉपर्टी नई नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए वेट करना चाहिए। वैसे तो अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड आएगा, अभी आप काम करते रहिए, बहुत काम कीजिए, आप फल की चिंता मत कीजिए और मौका मत दीजिए किसी भी कोई भी सोसाइटी में बॉस हो, जूनियर्स हो, शत्रुता किससे भी हो सकती है, सीक्रेट्स मत डिस्कस करें आप किसी के साथ। एकाग्रचित होकर अपना काम करते रहिए, क्योंकि जो अक्टूबर 10 से 10 दिसंबर का पीरियड आएगा, जो भी आपने किया है काम, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, प्रमोशन भी हो सकता है उस समय। हालांकि 7.5 चल ही रही है आपकी, और आपको लिटिगेशन में तो डेफिनेटली नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही चीजें हैं। बृहस्पति का जो फल है, 19,000 का जप आप चाहते हैं तो करा सकते हैं बृहस्पति के मंत्र द्वारा। और खांड हो गया, सॉल्ट हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी होगी, ये सब चीजों का दान जो है, सुवर्ण, जो आप में से गोल्ड को अफोर्ड कर सकते हैं, गोल्ड का प्राइस तो थोड़ा ज्यादा हो गया है आजकल, लेकिन आप अगर पीले फूल से भी महादेव जी की पूजा हमेशा करते हैं तो इससे आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि शनि के मंदिर में जाके आप तेल का दिया जरूर शाम के वक्त में जो है आप जलाएं, और शनि का मंत्र जो है, या ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सबूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये मंत्र का जाप कीजिए। और गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जो जाप है, अगर आपने कभी किया नहीं है तो गीता प्रेस से आप मंगा सकते हो, बहुत ही शांति मिलेगी आपको। जी, तो हमने जाना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन। अनुपम वी कपिल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और एस्ट्रो तक के दर्शकों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही उनके लिए उपाय भी बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओम गुरुवे नमः। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी, तो मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।